आज बात करेंगे डॉक्टर पशुमती विट्ठल और डॉक्टर भारती विट्ठल जी से। आप लोग क्लासिकल डांस टीचर हैं, कुचिपुड़ी के महारथी हैं। आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को कितना समझते हैं, ब्राह्मणों की स्थिति को क्या समझ पाते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या सुदूर दक्षिण में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, उस पर क्या होना चाहिए, आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आप लोगों का। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज आप लोग कुचिपुड़ी डांस यहाँ सिखाते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, सुदूर दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से चल के आप लोग यहाँ आए और काफी यहाँ के युवाओं में क्लासिकल डांस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वक्त में इसकी कितनी जरूरत है, कितना प्रासंगिक है? एक्चुअली हमारा इंडियन ट्रेडिशन, ये जो परंपरा सदियों से पुरानी परंपरा है, वो फ्रॉम द पास्ट 11th सेंचुरी एडी से लेके अभी तक ऐसे परंपरा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे धीरे धीरे ऊपर से आ रहे हैं। हम प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। मेरा दादाजी मतलब ऐसे वो लोग प्रोटेक्ट किए थे, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सीखा और हम वी आर गोइंग टू गिव द नेक्स्ट जनरेशन, they have to know the parampara, how and why we need the parampara in a traditional way। भारत संस्कृति क्या है, आगे नेक्स्ट जनरेशन को पता होना बहुत जरूरी है। परंपराओं को प्रोटेक्ट करने की बात आप लोग करते हैं, तो क्या सिर्फ क्लासिकल डांस से ही संभव है? परंपरा माने क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक, कोई भी चीज पहले जमाने से सदियों से आ रहे, उसको परंपरा हम कहते हैं ना। सिर्फ वही हमने सीखा है, फिर हम यही सोचेंगे कि ये प्रोटेक्ट करना है, हमारे काम है। आगे बच्चों का भी हम यही बताते ही हम सिखाते हैं डांस, ये करना जरूरी है, नहीं तो यहीं से यही खत्म हो जाते हैं डांस। खत्म हो जाएगा। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ना, आगे बताना चाहिए बच्चों का, और वो लोग भी आगे बढ़े और भी हमारा कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम। हमारा सवाल था ब्राह्मणों को कितना समझ पाते हैं, ब्राह्मण किस स्थिति में है देश में, क्योंकि ये हमारा साक्षात्कार, आपका जो इंटरव्यू चल रहा है वो एक ब्राह्मण इंटरनेशनल का प्रोग्राम है, ब्राह्मण संग संवाद। ब्राह्मण माने ब्रह्मत्व, जिसने पाया उसी को कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मत्व पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ता है। हर दिन सुबह उठ के संध्या वंदन, और हमारा जो पूर्वजों ने सदियों से पुरानी जो परंपरा आते जा रहे हैं, वो सुबह उठ के स्नान पान करके और वेद प्रवचन, यज्ञ, याग, ये सारे करना, भगवान की स्तुति गाथा सुनाना, सुनना और आचरण में रखना, गायत्री मंत्र का उपासन करना, वो हर रोज करने से क्या है, वो एक तेजस मन के अंदर से बाहर मुख से प्रस्फुरित हो जाता है। ये काम करना जरूरी है। ये हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये फिजिकली ये करने से क्या है, आपको फिजिकली, मेंटली, एथिकली, मॉरली यू विल बी फिट, और ये होना बहुत जरूरी है। हमारा संस्कृति सदियों से परंपरा जो भी आते जा रहे हैं, उसको ब्राह्मण लोग इसको प्रोटेक्शन करते जा रहे हैं। इस टाइप की इस क्लासिकल डांस की कुछ खासियत को बताइए, क्योंकि ये विलुप्त होते जा रहे हैं लगातार आजकल वेस्टर्न म्यूजिक के सामने। इनको कैसे फिर से स्थापित करने की बात आप लोग कर रहे हैं, इस कवायद में क्या आप लोगों के प्रयास है? हमारा प्रयास ये है कि जितने भी बचपन से जो भी बच्चे जो भी आते हैं, उनको शुरुआत से श्लोक आज से शुरू करते हैं।
प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाकृतं देवतानां शिरस्तस्तु गुरूणाम् आस्य संस्थितः वक्षस्तश्चैव विप्राणां शेषे त्वनियमो भवेत् आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तम वंदे सात्विकम शिवम। ये ऐसे श्लोकास है। इस श्लोकास बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चों की मन के अंदर ये जो भावना उत्पन्न करवाना जरूरी है। एज ए गुरु होने के नाते पहले हमारा संस्कृति में डांस में शुरू होने से पहले, डांस के अंदर प्रवेश करने से पहले ये हर रोज ये लोग वेद पाठ जैसे ये जो श्लोकास है हमारा नाट्य में लिखा है, नाट्य परंपरा में लिखा है, वो उसको मतलब जो भी डांस सीखने आता है उसको भी उससे क्या होता है तन मन धन से हिसाब से उनका प्योरिटी आ जाती है। ये आप दोनों लोग यहाँ सिखाते हैं बच्चों को, कोई कठिनाई आती है सिखाने में? क्योंकि बड़ी समस्याएं हैं उत्तर भारत। हाँ, सांस्कृतिक कठिनाई मतलब सिखाने के लिए हम तो तैयार हैं। बच्चों का ना आजकल कल्चर थोड़ा सा कंप्यूटराइज होने के बाद उन लोगों को बोल के मतलब समझा के सिखाना पड़ रहा है। अभी पहले ऐसा नहीं था, अब जनरेशन्स थोड़ा चेंज हो गया। वो लोग ज़्यादा सीखना नहीं चाहते। कई लोग ना नहीं हम कुछ और सीखना है, नहीं हमारा कल्चर अब सीखना ज़रूरी है। बिठा के समझाने के बाद कई लोग इंटरेस्टेड हैं, कई लोग अपना ओरिजिनल नेचर वो लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग खुद ही आके अगर यदि मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे सीख रहे हैं, 100 बच्चे में से क्या है कि जितना उसमें से कम बच्चे जो है हमारा कल्चर को अपना करना मतलब वो जो सीखना चाहते हैं अपना करना चाहते हैं। कुछ बच्चे जो है वैसे हॉबी के लिए सीखना चाहते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जितना भी ज़्यादा हो सकते हैं हम इस कला को, इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं। इसमें क्या रोजगार भी तलाशे जा सकते हैं? मान लीजिए कोई छात्र आपके यहाँ से पास आउट हुआ, संगीत में उन्होंने डांस सीखा, तो क्या व्यवसाय कर सकता है या क्या रोजगार के ऑप्शन है? तो आगे भी क्लासेस सिखा सकते हैं, सिखा रहे हमारे से। टीचिंग के अलावा और कोई ऑप्शन? और हाँ, हमारा जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये नृत्य के माध्यम से क्या है कि दे बिकेम टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स। अभी मैं अमेरिका गया था, 21 बार अमेरिका गया, फ्रांस गया, ब्राज़ील गया, रशिया गया, पोलैंड गया और कनाडा गया था। ये सारी जगह पे हमारा स्टूडेंट्स है। और इसके अलावा हमारे इंडिया में भी हमारा 5-6 स्टूडेंट्स है, दे बिकेम नेशनल स्कॉलर्स। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग scholarship for my students, and some of them they got A graded in the Doordarshan also, and some they got teachership. आखिर में आप दोनों लोग ब्राह्मण युवाओं को क्या संदेश देंगे? वो क्या इस व्यवस्था से जुड़े, उनको जोड़ने से क्या लाभ होगा, क्या किस तरीके का? भारत संस्कृति को ये कभी मिलेगी नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं मिलता है। इतना पुराने, सदियों से पुरानी संस्कृति है हमारा भारतवर्ष का। तो इसको प्रोटेक्ट करेगा तो हम अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मेरा संदेश ये है कि हमारा भारत को बचाना है तो, हमारा कल्चर को बचाना है तो हम कल्चर को बचाएंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ, हमारी मीडिया के साथ वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलवाते हैं अगली कड़ी में आपको किसी ऐसी शख्सियत से जिसकी पहल बेमिसाल है, आपके लिए, समाज के लिए, देश